भगवान कह रहे हैं हम लोग हैं, आप लोग जो हैं वो क्या है, भगवान क्या क्या बता रहे हैं, भगवान ने क्या बताया कि जो डिलूडेड नहीं है, वो जो ग्रेट सोल्स हैं वो क्या है, वो प्रोटेक्शन में है, भगवान की प्रगति के प्रोटेक्शन में है, और वो हमेशा भक्ति में लगे रहते हैं। क्या करते हैं वो करते हैं, हमेशा भगवान के गुणों का गान करते हैं, प्रयास करते हैं सेवा करने का, भगवान को जो है प्रणाम करते हैं, और प्रेममयी भक्ति प्रदान करते हैं। फिर आगे भगवान ने बताया कि जिस प्रकार के जो लोग लगे हुए हैं ज्ञान के सेक्रीफाइस में, वो जो है भगवान को सुप्रीम मानते हैं, लेकिन भगवानी रिचुअल हैं, भगवानी सेक्रीफाइस हैं। फिर भगवान ने अपनी ऑपुलेंस बताई कि ऑफरिंग भी वही है, हीलिंग हर्ब वो हैं, ट्रांसेंडेंटल चांट हैं, बटर हैं, फायर हैं, काफी कुछ उन्होंने अपने आगे बताया। तो इसमें हम और आगे देखते हैं और क्या क्या भगवान ने बताया, कि जो है भगवान ने बताया कि मैं यूनिवर्स का फादर हूँ, मदर हूँ, सपोर्ट हूँ, ग्रैंड सायर हूँ, नॉलेज। फिर भगवान ने बताया कि मैं ही ऋग साम यजुर्वेद हूँ, मैं गोल हूँ, सस्टेनर हूँ, विटनेस हूँ, अबोर्ड हूँ। ये सारी बातें भगवान ने जो है एनिलेशन, क्रिएशन, रेस्टिंग प्लेस, इटर्नल सीड, सब कुछ जो है भगवान ने डिटेल में बताया। मैं ही हीट देता हूँ, विदहोल्ड मैं ही करता हूँ, रेन मैं ही करता हूँ, इमॉर्टलिटी मैं हूँ, डेथ मैं ही हूँ, स्पिरिट मैटर सब कुछ मैं हूँ। जिससे कि जो व्यक्ति जिससे रिलेट कर सके, बेसिकली भगवान कह रहे हैं तुम्हें जिस जो समझ में आए वो सब मैं ही हूँ। फिर भगवान ने बताया कि जो वेद स्टडी करते हैं, सोम जूस जो है जो पीते हैं, हेवनली प्लानिट जो सीख करते हैं, सब मेरे से ही प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार से जब वो सिंफुल रिएक्शन से प्योरीफाइड होंगे, तब जो है वो ऊपर के प्लैनेट में जाएंगे और आनंद प्रदान करेंगे। फिर श्री ने पुण्य मतम लोग को वशी बताया कि हम लोग, मैं और आप, जितने भी पुण्य यहाँ पे अर्जित करेंगे, वो पुण्य अर्जित करके हम फिर ऊपर के प्लैनेट्स में जाएंगे, और फिर वहां हमारे पुण्यों का नाश होगा, फिर हम वापस यहाँ पर आएंगे, फिर मरेंगे, फिर जिएंगे। लेकिन भगवान ने बताया इस साइकिल से निकलने का क्या तरीका है, कि जो है जो मेरी प्रेम भक्ति करता है उसको मैं प्राप्त होता हूँ। जो भी कोई दिक्कत होती है, योग क्षमा वहां में हमने श्लोक पढ़ा था, कि जो भी दिक्कत होती है मैं उसको पूरी करता हूँ। लेकिन जो औरों को जो पूछता है, औरों की जो वर्शिप करता है, वो इनडायरेक्टली जो है मेरी ही पूजा करता है, हमने पढ़ा था, अविधि पूर्वकम। और उसके बाद भगवान ने बताया था कि मैं एंजॉयर हूँ, मास्टर हूँ, इसीलिए जो मेरे को रिकॉग्नाइज नहीं करता उसका पतन हो जाता है। और जो व्यक्ति जिस देवी देवी देवता डेमीगॉड्स की वर्शिप करता है, वो वहीं पे जन्म लेता है। जयंती देव वरदा देव ने पढ़ा था। तो ये थर्ड सेक्शन हमारा लास्ट पर खत्म हुआ था, और लास्ट सेक्शन जो हमारे चैप्टर का था, जो भी भक्ति की ग्लोरीज जो है भगवान ने बताया था, पत्रम पुष्पम फलम तो आपको याद होगा, कि जो है भगवान ने बताया कि जो भी मुझे दो वो कैसे दो, प्रेम से दो, लव से दो, डिवोशन से दो। और जो भी तुम करो, जो भी खाओ, जो भी सेक्रीफाइस करो, जो भी दो, सब कुछ ऑस्टेरिटीज, सब कुछ मेरे लिए करो। इस प्रकार से तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, और ऑस्पिशियस एंड ऑस्पिशियस रिजल्ट से तुम मुक्त हो जाओगे। अपना मन जो है मेरे में फिक्स करो, और मेरे पास आ जाओ। भगवान ने बताया कि देखो भाई, मैं सबके लिए जो है समान हूं, मैं किसी से एनवी नहीं करता, मैं किसी से पार्शल नहीं हूं, मैं सबके बराबर हूं। लेकिन जो मुझे प्रेम से प्राप्त करता है, जो मुझे प्रेम से सेवा करता है, वो मेरा मित्र है। दोनों बातें बताई थी। और इसलिए अगर कोई कोई गलत काम भी करता है, हम जैसे आप जैसे भक्त जो बेचारे प्रयास तो कर रहे हैं भक्ति करने का, बट फिर भी गलत काम कर पा रहे हैं, तो भगवान ने बताया चिंता मत करना, तुम बहुत जल्दी ही ठीक हो जाओगे। मेरी नजर में ऐसा व्यक्ति जो गलत भी करता है, गलती से गलत हो जाता है, लेकिन अगर मेरी तरह जो है वो प्रार्थना करता है, मेरे लिए लगा हुआ है, तो बहुत जल्दी मैं उसको उसकी बुद्धि ठीक कर दूंगा। वो बहुत जल्दी जो है सही मार्ग पे मैं उसको ले आऊंगा, क्योंकि वो मेरी तरफ जो है आसक्त है। और जो है मैं कभी भी अपने भक्तों का नाश नहीं होने दूंगा। जिसने मेरी शरण ले ली है, वो जो है चाहे वो कोई भी हो, लोअर बर्थ है, हायर बर्थ है, जो भी है, मैं कोशिश करूंगा कि वो पक्का का पक्का जो है सुप्रीम डेस्टिनी को प्राप्त करे। फिर जो व्यक्ति ऐसा है उसकी तो क्या बात की जाए, लेकिन हम सोचिए जो हम और आप जो प्रयास कर रहे हैं, जो ब्राह्मण जो लोग प्रयास कर रहे हैं, भक्त जो प्रयास कर रहे हैं, राजा जो प्रयास कर रहे हैं, उनकी तो फिर कहने की बात ही क्या। अगर वो जो है मेरी प्रेम भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं प्रेम से, तो मैं निश्चित ही इस जगत से उनका निकाल दूंगा। और आखिरी में उन्होंने क्या बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था 934, हम आगे भी पढ़ेंगे इसको। 1865 में भगवान ने ये श्लोक दो बार बताया भगवत गीता में, मन मना भाव मत भक्ता। तो भगवान ने बताया, हे अर्जुन, करना क्या है, मतलब हम लोगों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब लोगों के लिए क्या उपदेश है भगवान का, अपने मन को चिंतन में लगाओ मेरे बारे में, मेरे भक्त बनो, मेरे को प्रणाम करो, मेरी पूजा करो। इस प्रकार से तुम मेरे पास आओगे। तो इस प्रकार से जो हमने लास्ट चैप्टर को जो है फिनिश किया था, आज जो है इसके आगे हम बताएंगे कि ये हम कैसे करेंगे। तो आज का जो चैप्टर है वो हम तीन सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं, कि कैसे भगवान सभी चीजों के सोर्स हैं,
भगवत गीता का एसेंस क्या है, जिसको हम चतुश्लोक की भगवत गीता कहते हैं। 4 श्लोक में भगवान ने बताया कि पूरी गीता का मर्म जिसको जानना है, जो 700 श्लोक नहीं पढ़ सकता, वो 4 श्लोक पढ़ ले। वो आज जो है हम वो 4 श्लोक पढ़ेंगे, और कैसे भगवान सभी जगह हैं। तो पहले सेक्शन में कि कैसे भगवान सबके सोर्स हैं, तो इस पे ऑपुलेंस भगवान की जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और 9वां और 10वें में क्या जो है हमारा कनेक्शन है, ये कनेक्शन है कि भगवान ने जब पिछली बार बताया 934 में कि मन बना मेरे बारे में सोचो, तो सवाल ये आ सकता है कि कैसे सोचें। तो भगवान अपनी ऑपुलेंस बता रहे हैं, कैसे भी सोचो, जो तुमको अच्छा दिखता है इस पृथ्वी में, इस विश्व में, उसको मेरे से रिलेट करो, अपने मन को मेरे में लगाओ, मेरे बारे में याद करो। जब कोई पावरफुल ब्यूटीफुल चीज देखते हैं तो हमें उसकी याद आती है, हमको वो अट्रैक्टिव लगती है। तो भगवान बता रहे हैं कोई भी पावरफुल ब्यूटीफुल चीज है, वो मेरा अंश है। तो लास्ट चैप्टर में उन्होंने हमको बताया कि हमें उनका प्योर भक्त बनना है, और ये चैप्टर में हमको बता रहे हैं कैसे बनना है। तो पहले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि सुनो, दोबारा से सुनो, हे अर्जुन दोबारा सुनो, तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? मैं तुमको वो ज्ञान प्रदान करने जा रहा हूं जो अब तक मैं तुमसे प्रदान नहीं किया है, और बेहतर बता रहा हूं। क्या बता रहे हैं? तो नेक्स्ट श्लोक में जो है कह रहे हैं कि ये जो देवी देवताएं हैं, ऋषि मुनि हैं, ये मेरे ओरिजिन ऑपुलेंस को नहीं जानते, क्योंकि मैं ही इन डेमिगॉड्स और ऋषियों का सोर्स हूं। इसीलिए कह रहे हैं अगर तुम मेरे को जानोगे तो तुमको बहुत लाभ होगा। तो हम देख सकते हैं ब्रह्मा जी, लेफ्ट हैंड साइड में आप फोटो देख रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जब उनके ग्वाल बालों को दूर किया भगवान से, तो उन्होंने क्षमा मांगी। उनको नहीं मालूम था कि जो है ब्रह्मा भगवान जो है वो आदि नारायण है। राइट हैंड साइड में भगवान ने सभी ग्वाल बाले जो ब्रह्मा जी ने चुराए थे, वो सब का जो है अपने आप ही एक्सपेंशन कर लिया, अपने शरीर से जो है वो सारे ग्वाल बाले निकाल लिए। अचिंत्य बात है, ये ब्रह्मा जी को समझ नहीं आई। ये देखिए आप कैसे भगवान केंद्र में बैठे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और कैसे आनंद से जो है प्रसाद पा रहे हैं अपने ग्वाल बालों के साथ। ब्रह्मा जी ने उनको चुराया था। ब्रह्मा देवी देवता भी नहीं जानते, ब्रह्मा जी जो जो क्रिएटर हैं, सेकेंडरी क्रिएटर हैं, वो भी भ्रमित हो जाते हैं कई बार कि भैया कौन है ये। भगवान ने गोवर्धन उठाया। कई सारी लीलाएं हैं जहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि मैं ही सुप्रीम हूँ। और फिर देखिए, उधर ब्रह्मा जी माफी मांग रहे थे, यहाँ पे इंद्र माफी मांग रहे हैं। तो सभी देवी देवता जो है इस बात को मानते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। तो अब जो है आगे भगवान ये बता रहे हैं कि जो भी मुझे जानता है, कैसे? कि मैं अनबॉर्न हूं, मेरी कोई बिगनिंग नहीं है, मैं सभी जो है वर्ल्ड का सुप्रीम लॉर्ड हूं, वो ही सारे पापों से मुक्त हो सकता है। तो जानने से भगवान के तत्व के बारे में हम लोग जो हैं पापों से मुक्त हो सकते हैं। आगे चौथे से छठे श्लोक में भगवान, चौथे से पांचवें में और छठे में अब भगवान बता रहे हैं कि जो भी हम चीजें देखते हैं, क्वालिटीज, वो सब उनसे निकल के आ रही हैं। जैसे कि इंटेलिजेंस, नॉलेज, freedom from doubt, delusion, forgiveness, truthfulness, control of the senses, mind, happiness, distress, birth, death, fear, fearlessness, non-violence, equanimity, satisfaction, austerity, charity, fame, infamy, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम देखते हैं कि लिविंग बीइंग्स या कोई भी ह्यूमन बीइंग वो रिफ्लेक्ट करता है, वो सारी क्वालिटीज मेरे द्वारा ही बनाई गई हैं। तो इससे भी हम भगवान को अप्रिशिएट कर सकते हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति में वो क्वालिटी देखें, तो हम देखें अरे भगवान ने इसको कितनी अच्छी क्वालिटी दी है। तो वहां पर भी जो है हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं। फिर उन्होंने बताया कि भगवान ने कहा कि जो 7 सप्त ऋषि जो हैं, और उनके पहले जो 4 मनु हुए, वो बेसिकली सब क्या है, मेरे से आते हैं, मेरे से, मेरे मन से जैसे भी करके आते हैं। और अल्टीमेटली फिर उन मनु से मनुष्य हम लोग कहलाए, मानव कहलाए, और फिर जो भी प्रगति हमारी हुई, जो जो भी आबादी बढ़ी, वो सब उन्हीं मनु से निकले। तो उनका सोर्स कौन है? वो है। अब आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं, नीचे व्हाइट कलर का एक डायग्राम है। हालांकि वो इतना आपको क्लियर नहीं है, बट ये बेसिकली वंशावली है। ये हम देख सकते हैं कि कौन कहाँ से आया, और जो है कैसे कौन किसके बाद कौन हुआ, उसका पुत्र कौन हुआ, उसका पुत्र कौन हुआ। कहने का भाव का मतलब यहाँ पर यह है कि सबके सोर्स कृष्ण है, उसके बाद ही बाकी लोग आते हैं। तो जो भी हमने बताई अभी क्वालिटीज,
फॉरगिवनेस, ट्रूथफुलनेस, सेंसेस, माइंड, कंट्रोल, हैप्पीनेस, दिस जो भी हमने बताया फोर्थ से फिफ्थ श्लोक में, ये जो भी हम जीवन में देखते हैं, ये सब की सब के सोर्स कौन है? ये कह रहे हैं भगवान मैं हूं। चाहे आप नॉन वायलेंस देखो, इक्वानिमिटी, सेटिस्फैक्ट, जो भी कैरेक्टरिस्टिक कोई भी लिविंग एंटिटी आपको दिखा रहा है, या आप देख रहे हो या मैं देख रहा हूं, ये सब क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे द्वारा बनाई गई हैं, क्रिएटेड बाय मी अलोन। सप्तऋषि का हमने एग्जाम्पल लिया, जो भी। तो कहने का मतलब है आप कहीं पर भी देखो, भगवान को स्मरण करना बहुत मुश्किल नहीं है। हमको लगता है कैसे स्मरण करेंगे, बट आसपास सब देखें अगर, सब कुछ भगवान से आया है, सब कुछ। चाहे ब्रह्मा जी हो, या ब्रह्मा जी जो आगे नीचे लिविंग एंटिटीज को बना रहे हैं, ये सब के सब जो हैं भगवान के द्वारा ही बनाए गए हैं। इस वजह से भगवान को याद करना आसान है। क्यों? कोई भी अच्छी क्वालिटी देखें, भाई कृष्ण जो है उसके ओरिजिन है, सिंपल है। तो हम लोगों के लिए भगवान का स्मरण करना आसान है 24 घंटे। आगे, अगर हम सीरियस हैं, सिंसियर हैं, हमको भगवान बुद्धि देंगे, निश्चित ही बुद्धि देंगे, सब कुछ की कैसे प्रार्थना करनी है अगर हमको ये भी नहीं आता है, वो भी भगवान हमको बुद्धि देंगे। इसलिए घबराने की बात नहीं है। तो 7वें श्लोक में जो भगवान कह रहे हैं कि अगर हम इस प्रकार भगवान की शक्तियों को अप्रिशिएट करते हैं, तो क्या होगा? जो कन्विंस हो जाता है व्यक्ति कि हाँ भाई ये भगवान की ऑपुलेंस है, ये मिस्टिक पावर है, तो वो फिर क्या करता है, मैं और आप फिर क्या करेंगे? फिर हम भगवान की अनअलॉयड प्रेमा भक्ति में लग जाएंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं। तो इस वजह से हम समझ सकते हैं कि जो है, ये सारी चीजों को पढ़कर हम भगवान की ऑपुलेंसेस को अप्रिशिएट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में जा रहे हैं। 3 सेक्शन है आज के, और आज का ये हमारा दूसरा सेक्शन है। तो ये जो है चतुर्श्लोकी गीता का सेक्शन है। इसमें जो है 4 श्लोक हैं, 10.8 से लेकर 10.11। और ये कहा जाता है कि जो है गीता का मर्म है, भगवत गीता का मर्म है। जिसने 4 श्लोक पढ़ लिए, समझ लिए, जीवन में उतार लिए, वो जो है गीता समझ गया। तो अब ये 4 श्लोक जो हैं बताएंगे कि भगवद गीता में आखिर क्या भगवान कहना चाह रहे हैं। तो 8वें में जो है भगवान के ऑपुलेंसेस को जो है वो समराइज करेंगे भगवान। और उसके बाद जो है कहेंगे कि व्यक्ति क्या होता है। इन ऑपुलेंसेस को जानने के बाद व्यक्ति जो है भगवान का परम भक्त बन जाता है, प्योर डिवोटी बन जाता है। फिर 9 में बताएंगे कि कैसे जो है व्यक्ति जो है उनकी वर्शिप करता है। और 10 और 11 में बताएंगे क्या उनका संबंध होता है आपस में, रेसिप्रोकेशन उनको कैसे मिलता है। तो जो 8वां श्लोक है उसमें समरी मिल रही है, और 9 से 11 में उसके बारे में एलेबोरेशन हो रहा है। तो 8वें में क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मुझे जानता है वो मेरे बारे में क्या है, एनलाइटेंड हो जाता है और अपना जीवन मेरे को समर्पित कर देता है। 9वें में कैसे समर्पित कर देता है। 10वें और 11 में कैसे वो बुद्ध, इंटेलिजेंट, एनलाइटेंड हो जाता है। तो वो व्यक्ति जब कृष्ण की पोजीशन को समझ ले कि वो सुप्रीम है, तो अपने जीवन की गति वो मोड़ लेता है और भगवान को अपना जीवन समर्पित कर देता है। ये है हमारा 8वां श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अहम सर्वस्य प्रभो मता सर्वा प्रवर्तते इत्वी मत्वा भजन्ते माम बुधा भाम समान्विता। तो कहने का भाव यहां पर यह है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं ही जो है उद्गम हूं सारे आध्यात्मिक और भौतिक जगत का, सब कुछ मेरे से निकल रहा है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह इसको अच्छी तरीके से भली भांति जानता है, और जानने के बाद क्या करता है, मेरी प्रेममयी भक्ति में लगता है, मेरी पूजा करता है अपने पूरे शुद्ध हृदय से, बिना किसी और आकांक्षा, इच्छा होते हुए। ये देख सकते हैं हम जानते हैं हमारे एक गोस्वामी हैं, श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ये इनके जीवन में हम शुद्ध भक्तों की जो हम चर्चा कर रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कैसे होते हैं शुद्ध भक्त, कैसे दिखते हैं। तो हम यह देख सकते हैं सारा जीवन छोड़कर पूरा समय जो है मन में भगवान के बारे में चिंतन करना, उनकी प्रेममयी सेवा करना। अब हम यहाँ पे शुद्ध भक्ति की बात कर रहे हैं, जो कि भगवद गीता का एसेंस है। चतुश्लोकी गीता हम कर रहे हैं। तो 9वां श्लोक जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यन्ति च
रमन्ति च। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि ऐसे आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको छह गोस्वामी दिख रहे हैं, पेड़ के नीचे बैठे हैं। तो हम और आप भी जो है ऐसे ही क्या कर सकते हैं, हमारे जीवन का क्या गोल होना चाहिए कि हमारे विचार, हमारा मन क्या होना चाहिए, भगवान में रमा रहे, जीवन फुल्ली डिवोटेड भगवान की सेवा में। और इससे क्या होगा, आज जो हम सेटिस्फेक्शन ढूंढ रहे हैं पैसे में, खाने में, पीने में, घूमने में, वो आनंद प्राप्त होगा हमको, ब्लिस प्राप्त होगी। कैसे, जब हम एक दूसरे को, अब लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए ये लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो जो भक्त होता है वो एक दूसरे को भगवान के बारे में बताता है। तो जब एक भक्त दूसरे भक्त से मिलता है और भगवत कथा करता है, तो दोनों को बहुत ही आनंद आता है, बहुत, ये ग्रेट जॉय है, ये और कहीं नहीं मिल सकता। तो जो हम और आप लोग जब ये कथा पहले सुनेंगे, भगवान के बारे में कुछ पढ़ेंगे, और फिर जब दूसरे भक्तों को बताएंगे, तो जो आनंद हमको प्राप्त होगा उसकी कोई सीमा नहीं। जबरदस्त स्पिरिचुअल ब्लिस जिसे कहते हैं, जो हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। तो अब जो है नेक्स्ट और दो श्लोक जो हैं, 10वां और 11वां, उसमें अब भगवान जो है बता रहे हैं कि कैसे रेसिप्रोकेशन होता है। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते। तो 10वें श्लोक में जो है आप देख सकते हैं कैसे, ये देखिए, आप लेफ्ट हैंड साइड में फोटो देखिए, कितने सारे डिवोटीज बैठे हैं पंडाल में। और गर्मी है, फिर भी लोग कितने खुश हैं। आप इनके, चाहे बड़ी कैंडिड फोटो है, आप देखिए एक साथ बैठे हैं इतने सारे लोग जमीन पर, लेकिन कितना आनंद इनको मिल रहा है कथा सुनकर, भगवान के बारे में सुनकर, कितना आनंद आ रहा है ये हम सोच नहीं सकते, बस देख सकते हैं, लेकिन इनके आनंद की अनुभूति हम कर नहीं सकते। ऐसा आनंद हमको कहीं नहीं मिलता, हम बड़ा प्रयास करते हैं, पर ये ऐसा आनंद तो हमारे भगवान के पास ही है, उनकी कथाओं में ही है। देखिए आप ये भी आप थोड़ा थोड़ा हल्का सा वीडियो देख सकते हैं, भक्त लोग आपस में कैसी बातें कर रहे हैं, अपने दिल की बात सुनाते हैं कि अरे भगवान तो बहुत ही दयालु हैं, मैं उनसे दयालु तो कोई पा ही नहीं सकता जीवन में। या एक भक्त कहते हैं अरे राधा माधव तो कितने सुंदर हैं, मुझे तो बड़ा ही अट्रैक्ट करते हैं, और मैं तो जब दर्शन करने जाता हूँ मेरा तो मन नहीं करता कि मैं मंदिर से बाहर आऊं, कितने सुंदर दर्शन होते हैं। या कोई भक्त कहता है कि जो है भगवान बड़े ही दयालु हैं, लॉर्ड चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य जो है बहुत दयालु हैं, उन्होंने अपने भक्तों को गुरु के माध्यम से, साधु के माध्यम से हम पे कृपा करने के लिए भेजा है। कोई व्यक्ति अपना रियलाइजेशन शेयर करता है कि इतने जीवन में मैंने लाखों लोगों को देखा जिनका जीवन बदल गया, भगवान की कैसी कृपा है कि इतने लोगों का जीवन बदल गया, और अभी भी इतने लोगों का बदल रहा है, और जाने और भी कितने लोगों का जीवन बदलेगा। तो ये जो रियलाइजेशन होते हैं, ये भक्त जब एक दूसरे से करते हैं तो बहुत आनंद मिलता है। हम लोग जब इस प्रकार की चर्चा करेंगे किसी व्यक्ति से भगवान के बारे में, तो हमको बहुत आनंद प्राप्त होगा, बहुत। तो इसलिए भगवान आगे बता रहे हैं 10वें श्लोक में कि जो हमेशा लगे हुए हैं मेरी सेवा में, प्रेममय सेवा में, मैं उनको बुद्धि दूंगा जिससे कि वो मेरे और पास आ सके। ददामि बुद्धि युगम, तब मैं दूंगा बुद्धि। कैसे देंगे बुद्धि, सवाल ये आता है, कैसे होगी ये बुद्धि। तो अगले श्लोक में 11वें भगवान बताते हैं कि कृपावश जो है मैं क्या करूंगा, उनके हृदय में जो भी अंधकार है उसको मिटा दूंगा। तो भगवान बता रहे हैं कि ये मेरी स्पेशल कृपा होगी कि मैं, चूंकि मैं तो सबके हृदय में रहता हूं, तो मैं क्या करूंगा कि उनके हृदय में मैं एक दीप जलाऊंगा, जलता हुआ दीप। किसका दीप, ज्ञान का दीप। और जो भी उनके हृदय में जो अंधकार है, अवगुण है, वो दीप उस अंधकार को, उस अवगुण को मिटा देगा। जैसे ही उनके हृदय से वो अंधकार गया, अनर्थ गए, तो उनके जीवन में, उनके हृदय में प्रसन्नता
आ जाए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण आपको आवाज आ रही राम होगी। राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे। तो हमने देखा जब इन भक्त ने शुरू किया था अपना जप, तो आपने देखा होगा ब्लैक सी कोई स्क्रीन आ रही थी और उनका मन बड़ा अशांत था। बट ये चैंटिंग करते गए करते गए करते गए और धीरे 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 जो है इनके हृदय में जो अंधकार था, जो स्ट्रेस था, टेंशन थी, एंग्जाइटी थी, डिप्रेशन था, वो धीरे 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 जो है वो दूर होता गया। और जब करते करते इनको आनंद, स्पेशल ब्लिस, कंडेंस्ड ब्लिस की प्राप्ति होने लग गई। अब जो है चतुश्लोकी गीता के बाद अब हम आज का लास्ट सेक्शन पे आएंगे, जहां पर भगवान बता रहे हैं कि कैसे जो है मैं सब जगह हूं। तो अब अर्जुन जो है सवाल कर रहे हैं सेक्शन में 12वें और 13वें श्लोक में कि अर्जुन कहते हैं कि आप जो हैं सुप्रीम हैं, अल्टीमेट हैं, प्योरेस्ट हैं, एब्सोल्यूट ट्रूथ हैं, आप इटर्नल हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं, ओरिजिनल पर्सन हैं, अनबॉर्न हैं, ग्रेटेस्ट हैं। अब ये बात वो खुद तो कह रहे हैं। कोई व्यक्ति कह सकता है कि ये तो अर्जुन और कृष्ण फ्रेंड फ्रेंड हैं, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड की तारीफ कर रहा है तो क्या बड़ी बात है। अर्जुन उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं कि एक्चुअली में जितने भी महान ऋषि हुए, और ऋषियों का नाम भी ले रहे हैं, नारद, असित, देवल, व्यास, तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं तो कह ही रहा हूं, आप अभी कह रहे हैं, लेकिन ये महान ऋषि भी कह जा चुके हैं आपके बारे में। तो इसलिए अब अर्जुन कन्विंस्ड हैं कि भाई जो कह रहे हो आप बिल्कुल ठीक है, ये बात प्रमाणित भी होती है साधुओं के द्वारा। अब 14वें में वो क्या कहते हैं कि हे कृष्णा, मैं बिल्कुल मानता हूं, बिल्कुल सच मानता हूं आपने मुझे अब तक जो भी बताया। मैं समझता हूं कि ना तो कोई देवी देवता, ना ही कोई राक्षस आपको कंप्लीटली समझ सकता है, कोई भी नहीं जान सकता। आसान नहीं है आपको जानना। फिर फिर ये बात आती है कि आप ही अपने आप को पूरा जानते हो। तो अर्जुन कह रहे हैं कि अगर देखा जाए तो आपके अलावा आपको जानना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपके पास तो आपकी अंतरंगा शक्ति है, इंटरनल पोटेंसी है। आप ये जान सकते हो कि आप ही सबके ओरिजिन हो, सबके भगवान हो, देवों के भी देव हो, इस यूनिवर्स के स्वयं भगवान हो। ये तो आप ही जान सकते हो। तो अर्जुन खुद तो अब कन्विंस हो गया, खुद को तो उसको समझ में आ गई, लेकिन मेरे और आपके जैसे कॉमन लोगों के लिए अब अर्जुन आगे बात कह रहा है, आगे डिटेल मांग रहा है। अपने लिए नहीं मांग रहा, अपना तो उसका क्लियर हो गया फंडा, लेकिन वो मांग रहा है जिससे कि ये गीता और आगे बोली जाए, और हम और आप जब इस गीता को आने वाले जन्मों तक, सालों तक पढ़ें, तो हमारा जो भी थोड़ा बहुत डाउट है वो खत्म हो जाए और हमारी और श्रद्धा बढ़े। तो क्या कह रहे हैं 16वें में अर्जुन कि इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे थोड़ा डिटेल में अपने डिवाइन ओपुलेंसेस के बारे में बताइए, जिससे आप इस पूरे समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। कृपया करके मुझे बताइए। तो ये कॉमन मैन के बिहाफ पर अर्जुन यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो आगे कह रहे हैं अर्जुन कि हे कृष्ण, आप तो जो है सुप्रीम मिस्टिक हैं। अब मैं आपके बारे में कैसे हमेशा लगातार सोचता रहूं, मैं आपको कैसे जानूं, क्या क्या आपकी फॉर्म्स हैं जिसमें मैं आपको स्मरण कर सकता हूं। हे प्रभु, कृपया करके आप मुझे बताएं, क्योंकि भगवान ने कहा था मम मना भाव, हमेशा मेरा चिंतन करो, स्मरण करो। तो भगवान कह रहे हैं कैसे करूं, अर्जुन जो है पूछ रहे हैं कि कैसे करूं, थोड़ा मुझे बताइए अपने बारे में, सो दैट मेरी मदद हो सके,
मैं आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकूं, मैं आपके बारे में हमेशा सोच सकूं, थोड़ा मुझे मदद करिए, कैसे कैसे मैं ये काम करूं। तो आगे अर्जुन ने कहा कि हे जनार्दन, मुझे कृपया करके दोबारा से बताइए और डिटेल में बताइए अपनी मिस्टिक पावर को, अपनी ओपुलेंसेस के बारे में। क्यों? क्योंकि मैं कभी भी खुश या संतुष्ट नहीं होता आपके बारे में सुनकर। जितना मैं सुनता हूं मुझे लगता है और सुनूं, और सुनूं, और सुनाइए, और सुनाइए। इतना मैं सुन चुका हूं आपके बारे में, लेकिन मुझे लगता है फिर से सुनो, दोबारा सुनो। जितना जितना वो अर्जुन सुनते जाते हैं उतना उतना उनका मन और हो जाता है कि ये जो है प्रभु के बारे में और सुनाया जाए, और सुना जाए। अमृत के समान लगता है और सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इतनी सुनने के बाद अब भगवान जो है अर्जुन को कहना शुरू करते हैं। क्या कहते हैं भगवान? कि हाँ, ठीक है, मैं तुमको बताऊंगा अपनी जो भी मेरा अद्भुत ओपुलेंस है, स्प्लेंडरस मैनिफेस्टेशन है, मैं तुमको दिखाऊंगा। लेकिन ये बात समझ लो, सब नहीं दिखाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे पास तो बहुत कुछ है तुमको दिखाने को। मोटा मोटा, जिसको कहते हैं ना, मोटा मोटा तुमको बता देता हूं कि क्या है। सब कुछ तो ना तुम सुन सकते हो, ना समझ सकते हो। बड़ी बड़ी बात, मोटी मोटी बात मैं तुमको बता देता हूं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में अगर मैं अपने ओपुलेंसेस के बारे में बताने आऊंगा, अपनी शक्तियों के बारे में बताने आऊंगा, अपने वैभव के बारे में बताने आऊंगा, भाई वो तो लिमिटलेस है। उसका तो कोई जो है अंत ही नहीं है, अनंत है वो। तो क्या बताऊंगा तुमको और क्या छोड़ूंगा? इसलिए बारीकी में तो मैं नहीं जाता, मोटा मोटा तुमको बता देता हूं, क्योंकि तुमने मुझसे पूछा है। तो अब यहां पर भगवान सिर्फ मोटा मोटा बता रहे हैं, बहुत कुछ यहां पे नहीं बताएंगे, क्योंकि कितना बताएंगे, लाखों श्लोक लिख दिए जाएंगे बताने पर, फिर भी खत्म नहीं होगी भगवान की ग्लोरीज ऑपुलेंस। फिर भी आम आदमी की समझ के लिए थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं भगवान। अब 20 से ये शुरू कर रहे हैं कि क्या जो है भगवान की ऑपुलेंसेस है। तो भगवान बता रहे हैं कि मैं परमात्मा हूं जो सबके हृदय में हूं। हे अर्जुन, मैं सभी के हृदय में बैठा हुआ हूं, और मैं ही आदि हूं, मैं ही मध्य हूं, और मैं ही अंत हूं सबका। सभी जीवों का मैं ही सब कुछ हूं। ये एक समरी स्लाइड है, जहां पर जो है हम इसको हो सकता है लास्ट में यूज करें। एक समरी है कि 21 से लेकर 39 39 तक भगवान ने क्या क्या बताया, कि आदित्य में मैं कौन हूँ, स्टार्स में मैं कौन हूँ। तो ये एक ओवरऑल समरी है। देखेंगे अगर हमको टाइम हुआ तो हम इस पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। अदरवाइज आप दाएं हाथ को आप देखिए, परमात्मा की जो है यहाँ पे बना हुए हैं, वो फोटो है उनकी। तो 20वें में भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं क्या हूं? मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा हूं। 21वें में भगवान क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, और भी सुनो आगे। आदित्यों में मैं विष्णु हूं, रोशनी में मैं, अब आप यहाँ पे फोटोज है ना, आप जरा ध्यान से स्क्रीन पर देखिए और आपको प्रोमिनेंट फोटोज दिखेंगी। जैसे कि रोशनी में मैं सूर्य हूं, तो आप दाएं हाथ को सूर्य देख सकते हैं। मारुतो में मैं मारीची हूं, और स्टार्स में मैं मून हूं, तो आप मून देख सकते हैं। राइट में बॉटम में आप मून देख सकते हैं। तो इन सब चीजों को जब हम देखें तो हमको याद आए, अरे हाँ, भगवत गीता के 10वें अध्याय में, अगर आपको श्लोक नहीं भी याद है तो कम से कम इतना आपको याद हो जाए, जब भी आप अगली बार सूर्य को देखें या चंद्र को देखें तो आपको भगवान का स्मरण हो कि अरे हाँ, ये जो है 10वें अध्याय में भगवान ने बताया था कि मैं क्या हूं, लाइट्स में मैं सन हूं, या स्टार्स में मैं मून हूं। तो अगली बार जब चंद्रमा को देखें तो भगवान का स्मरण करें, कृष्ण का स्मरण करें कि एक्चुअली में भगवान कहते हैं कि मैं स्टार्स में मून हूं या लाइट में मैं सन हूं। ये ऑब्जेक्टिव है इन सब बातों का, तो दैट हम भगवान को देख सकें, रिलेट कर सकें, उनके बारे में सोच सकें अपने नॉर्मल दिनचर्या में। 22 में बताया कि वेदों में मैं सामवेद हूँ, और डेमी गॉड्स में मैं इंद्र हूँ, जो स्वर्ग के राजा हैं। इंद्रियों में मैं मन हूँ, और लिविंग बीइंग में चेतना हूँ।
तो हम देख सकते हैं कि प्रोमिनेंट जो है चीजें वो भगवान is the most extraordinary divine golden mountain called Meru. Meru is shaped like an inverted cone, and it is the sporting place for the demigods. Around Meru are many supporting mountains called extraordinary divine golden mountain called Meru. Meru is shaped like an inverted cone, and it is the sporting place. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भगवान 23वें श्लोक में, अभी आपने सुना भी होगा, थोड़ी देर मैंने ऑडियो चलाया था, कि रुद्रों में मैं शिव हूं, आप लेफ्ट साइड फोटो देख सकते हैं। यक्ष और राक्षस में मैं कुबेर हूं, उनकी फोटो भी है नीचे। वसुओं में मैं अग्नि हूं, लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए। और माउंटेन्स में मैं मेरु हूं। तो ये जो अभी ऑडियो हमने सुना वो राइट हैंड साइड में टॉप में आपको दिख रहा है। तो ये मेरु माउंटेन जो है, ये जब हम भागवतम में पढ़ते हैं कैसे प्रकृति बनी, इस मेरु माउंटेन के आसपास जो है हमारा जम्बू द्वीप है, फिर भारत खंड है, तो वो उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे। बट जब भी कहीं कोई पूजा होती है तो आपने सुना होगा मेरु दक्षिणे जम्बू खंडे, जम्बू द्वीपे भारत खंडे भारत वृक्षे, ऐसे करके जो है पूजा होती है। तो ये मेरु माउंटेन है वो, जो कि जो है किसी भी पूजा जब हम कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, तो इस मेरु माउंटेन का जो है रेफरेंस आता है, पंडित लोग जो हैं इनको बोलते हैं। तो भगवान बताने कि ये माउंटेन्स में मैं हूं मेरु। अगले 24 में वो बता रहे हैं कि जो प्रीस्ट हैं उसमें मैं कौन हूं, बृहस्पति, वो आप देख सकते हैं। और जनरस में कार्तिकेय हूं, वो भी आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में बॉटम। और राइट टॉप में आप देख सकते हैं ओशन। तो कह रहे हैं कि बॉडीज ऑफ वाटर जो होती हैं उनमें मैं कौन हूं, मैं समुद्र हूं। तो अगली बार आप समुद्र देखें तो प्रयास करिएगा भगवान को याद करने का कि 10वें अध्याय में भगवान ने बताया था कि बॉडीज ऑफ वाटर में मैं ओशन हूं। नेक्स्ट में 25वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो महान ऋषि हैं उनमें मैं भृगु हूं। और ये बहुत अच्छी एक बात भगवान ने बताई कि यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। अब हम लोग आपको कई बार कहते हैं कि जप करिए जप करिए, तो जप भी यज्ञ है। तो यज्ञों में भगवान बता रहे हैं कि मैं जप यज्ञ हूं। तो आप सोचिए, हमको लगता है कि ये जप करना टाइम वेस्ट है या इसकी क्या ही वैल्यू है, क्यों ही करें। बट भगवान बता रहे हैं यहाँ पे यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। और हम सब जप यज्ञ करते हैं, कोई कोई माला कर रहा है, कोई 16 माला कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम हम कर रहे हैं, वो इतनी आसानी से इंस्ट्रक्शन हमको मिल रही है इसलिए हम उसकी केयर नहीं कर रहे। हमको लग रहा है पता नहीं क्यों बोल रहे हैं हमको करने के लिए। लेकिन गीता के हिसाब से अगर आप देखें तो अगर किसी को यज्ञ करना है, क्योंकि बहुत लोगों का मनोभाव होता है घर पे यज्ञ कराना चाहिए, जन्मदिन है तो यज्ञ कराओ, गृह प्रवेश है तो यज्ञ कराओ। लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं, यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। तो जप यज्ञ करना या जपा करना जो हम रोज सुबह करते हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है ना। फिर आगे बता रहे हैं, आप राइट हैंड साइड में देखिए ऊपर, कि जो अचल हैं, अचल चीजों में मैं हिमालय हूं। अचल मतलब जो चल नहीं सकते, इमूवेबल है। आगे 26वें में भगवान बता रहे हैं कि जो वृक्ष हैं मैं उनमें बेनियन ट्री हूं। सेजिस में नारद, लेफ्ट हैंड साइड में राइट साइड में देखिए। गंधर्वों में चित्ररथ। और परफेक्टेड बीइंग में कपिल हूं। तो इस प्रकार से जब हम ये पढ़ते हैं कि भगवान ऐसे ऐसे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि भगवान को याद करना इतना मुश्किल नहीं है। और दूसरी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भगवान कितने महान हैं, कि इतने प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज में वो सब वही हैं। 27वें में घोड़ों में मैं उच्च श्रेवा हूं। ये उच्च श्रेवा कब निकले थे, जब सात समुद्र मंथन हुआ था। हाथियों में ऐरावत हूं, सबने सुना है इंद्र का हाथी का नाम। और आदमियों में मैं मोनार्क हूं, राजा हूं।
तो जो भी हम प्रोमिनेंट चीज देखें, हमेशा हमें भगवान का स्मरण। अब आगे क्या कहते हैं, जो युद्ध करने के लिए जो वेपन्स हैं, उनमें मैं थंडरबोल्ट हूं, वज्र हूं। गायों में मैं सुरभि हूं, राइट हैंड साइड में देखिए। प्रोग्रेशन के लिए मैं कंदर्प हूं, लेफ्ट हैंड बॉटम में देखिए। और सर्पों में मैं वासुकी हूं, वासुकी सर्प का नाम सुनते हैं। 29वें में कह रहे हैं कि बहुत सारे जो नाग हैं, मैनी हुडेड, उनमें मैं कौन हूं, अनंत। अब लेफ्ट साइड में देखिए, भगवान के ऊपर कैसे जो है अनंत उनकी सेवा कर रहे हैं, शैया पर लेटे हैं भगवान उनके, और उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। एक्वेटिक्स में जल जलचरों में कौन हूं मैं, वरुण। आप राइट हैंड साइड में देखिए, बॉटम में वरुण देव है। जो एंसिस्टर्स चले गए हैं उनमें आर्याम हूं। और लॉ, नियम का कौन करता, यम, मृत्यु देवता, वो भी मैं ही हूं। और भगवान वैसे बताते हैं, मृत्यु सर्वरक्षा हूं, मैं हूं मृत्यु, कालोस्मि, मैं काल हूं। 30वें में भगवान बता रहे हैं कि जो दैत्य हैं, दैत्यों में आप राइट हैंड साइड बिलो में देखिए, दैत्यों में मैं कौन हूं, प्रहलाद। प्रहलाद महाराज की कथा श्रीमद् भागवतम के 7वें कैंटो में आती है, जहाँ पर वो उनके पिता जो बैठे हैं सामने, हिरण्यकश्यपु, उन्होंने उनको प्रताड़ित किया और उनको मना किया कि मैं ही सुप्रीम हूं। पर प्रहलाद महाराज ने क्या किया, प्रहलाद महाराज ने अपने पिता की बात नहीं मानी, जबकि पिता ने बोला कि भैया पूरा राज्य मैं तुमको दे दूंगा। और उस टाइम पूरा राज्य ये नहीं कि दिल्ली की राज्य या इंडिया का राज, पूरे विश्व का राज। तो ऐसा एक बालक जिसके पिता पूरे विश्व के राजा हैं, उसके पिता सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि भाई मुझे अपना सर्वस्व मान लो, मुझे इस विश्व का सर्वस्व मान लो, बस। लेकिन प्रहलाद महाराज कह रहे हैं नहीं साहब, ये झूठ है। आप मेरे पिता हो सकते हो, लेकिन पूरे विश्व के मालिक तो कृष्ण हैं। तो इतना उनको एडवांटेज हो जाता इस बात को एक्सेप्ट करके कि हिरण्यकश्यप उनके पिता अ, सभी के मालिक हैं, बट उन्होंने सच से समझौता नहीं किया। बोले पिताजी सच तो यही है कि भगवान ही सुप्रीम है, आप और मैं नहीं। तो इसलिए दैत्यों में भगवान बता रहे हैं मैं प्रहलाद हूं। जो लोगों का दमन करता है उसमें समय हूं, हम जानते हैं समय किसी की नहीं सुनता, समय किसी की नहीं चलता। तो भगवान बता रहे हैं मैं ही समय हूं। बीस्ट में मैं लॉयन हूं, और बर्ड्स में मैं गरुड़ हूं। हम सब जानते हैं भगवान गरुड़ के ऊपर सवारी करते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं कि जो भी व्यक्ति, लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए इवेंट चल रही है नीचे डाउन में, कि जो भी प्यूरिफायर है, जो चीजों को शुद्ध करता है, उसमें मैं विंड हूं, हवा हूं। और राइट हैंड साइड में टॉप में देखिए, शस्त्रधारियों में मैं कौन हूं, राम हूं। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, फिशेस में मैं शार्क हूं, मछलियों में। और बहते पानी में, बहती नदियों में मैं कौन हूं, गंगा। तो दाएं हाथ को बॉटम राइट हैंड साइड में आप देखिए, गंगा महारानी दिख रही हैं। हम सब गंगा की महिमा जानते हैं। तो इस प्रकार से हम इतनी प्रोमिनेंट चीजें जो है देखते हैं, सब में हमको भगवान की ऑपुलेंस दिखनी चाहिए, भगवान का स्मरण होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन सब चीजों में भगवान का स्मरण करें। 32वें में क्या कह रहे हैं कि सभी क्रिएशन में क्या है, बिगनिंग और एंड मैं ही हूं, मिडिल भी, बिगनिंग भी, एंड भी। और सभी जो ज्ञान है, साइंस है, मैं उसमें स्पिरिचुअल साइंस हूं। आप भगवद गीता देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। और लॉजिशियन में मैं ट्रुथ हूं, क्योंकि लॉजिक ट्रू होता है हमेशा। तो वो कह रहे हैं कि जो भी लॉजिक है उसमें मैं ट्रुथ हूं। अब आगे और बता रहे हैं समझाने के लिए कि तो मेरी ऑपुलेंस और देखो। लेटर राइट हैंड साइड में आप देखिए टॉप में, लेटर्स में मैं ए हूं, सबसे पहले आता है। कंपाउंड्स में ड्यूअल कंपाउंड हूं। मैं समय हूं, अब पहले भी कह चुके हैं, दोबारा कह रहे हैं, इनएग्जॉस्टेबल। और क्रिएशन में ब्रह्मा हूं, क्योंकि ब्रह्मा सेकेंडरी क्रिएटर है।
ब्रह्मा ने जो है हमारी पृथ्वी का सृजन किया, तो कह रहे हैं उसमें, क्योंकि ब्रह्मा जी तो भगवान की नेवल से निकले, नाभि से, तो वो भी मेरे द्वारा ही निकले हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम इन सब चीजों को देख कर भी मेरे को याद कर सकते हो अगर चाहो तो। आगे, मृत्यु सर्व हरश्चाहम, बहुत इंपॉर्टेंट बात भगवान बता रहे हैं। मृत्यु सर्व हरश्चा अहम, मैं हूं मृत्यु। लेफ्ट साइड में आप देखिए बाएं हाथ को, मैं मृत्यु हूं, मैं ही जनरेटिंग प्रिंसिपल हूं। वुमेन में मैं फेम हूं, फॉर्चून, फाइन स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, स्टेडफास्टनेस, पेशेंस, बेसिकली जैसे पहले होता था क्वालिटीज सब जो हैं, ये क्वालिटीज मेरे ही द्वारा जनरेट की गई। 35 में क्या कह रहे हैं? हिम में मैं सामवेद हूं। सामवेद की जो हिम्स हैं उसमें क्या होता है इंपॉर्टेंट? बृहत साम, वो मैं हूं। पोइट्री में गायत्री में हूं। महीनों में मार्गशीर्ष में हूं, नवंबर दिसंबर जो होता है। और सीजन्स में मैं फ्लावर बियरिंग स्प्रिंग है। सारे सीजन्स में स्प्रिंग का जो सीजन है वो बड़ा ही मनमोहक होता है। तो कह रहे हैं जो सारे ऋतुएं हैं उनमें जो है स्प्रिंग का जो है, ऋतु का जो मौसम है जो सबसे बेहतर है, वो कौन है? वो भी मैं ही हूं। यही नहीं, चीट्स में मैं गैम्बलिंग हूं। हम जानते हैं गैम्बलिंग हमको नहीं करना चाहिए। जो अद्भुतता है उसमें, स्प्लेंडर में स्प्लेंडेड में हूं। मैं विक्ट्री हूं, एडवेंचर हूं, और शक्तिशाली का शक्ति में हूं। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं शक्ति आप प्रदर्शन कर रहे हैं दो लोग। तो जो शक्तिशाली व्यक्ति है उसकी शक्ति कौन है? भगवान। 37 में क्या कह रहे हैं? वृष्णियों में मैं वासुदेव हूं। पांडवों में अर्जुन हूं, अर्जुन खुद ही हैं, बट सबका प्रोमिनेंट पार्ट ले रहे हैं। पांडवों में मैं अर्जुन हूं। ऋषियों में व्यास हूं, और सोचने वाले महान ऋषियों में मैं कौन हूं? उसान। तो कहने का भाव यहां पर यह है कि जो भी प्रोमिनेंट चीज हम देखें, हमें किसी ना किसी प्रकार से येन केन प्रकारेण हमें भगवान का स्मरण होना ही चाहिए। यही इंपॉर्टेंट बात है। अब को कंक्लूड कर रहे हैं बस एक दो श्लोक में और, कि जो भी जब अराजकता फैल जाती है, राइट हैंड साइड में आप देखिए, तो व्यक्ति को पनिशमेंट करना पड़ता है, पनिश करना पड़ता है। तो कह रहे हैं कि इस अराजकता को मिटाने के लिए मैं ही दंड हूं, और जो व्यक्ति विजय चाहता है मैं मॉरेलिटी हूं। जो व्यक्ति, लेफ्ट हैंड साइड में बॉटम में देखिए, जो व्यक्ति सीक्रेट चाहता है तो मैं शांति हूं। बताया था कि मौन जो है, साइलेंस जो है, वो सबसे बड़ा सीक्रेट है। और बुद्धिमानों में मैं कौन हूं? विजडम हूं, वो भी मैं ही हूं। तो ये देखा आपने, हमने इस छोटे से वीडियो क्लिप में कि कितने प्रकार के जीव जंतु हैं। हवा में उड़ने वाला, पानी वाला, रेंगने वाला, कहाँ कहाँ नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, आगे भी सुनो मेरी बात। जितने भी ये सीड हैं, मैं हूं इनका सोर्स। मैं जनरेटिंग सीड हूं एग्जिस्टेंस का। चाहे कोई मूविंग है या नॉन मूविंग है, मेरे बिना नहीं उसका कोई भी अस्तित्व है। ये अभी हमने वीडियो में देखा, हम तो मनुष्य हैं खाली, बट देखिए कितने सारे जो हैं लिविंग बीइंग्स हैं जो कि भगवान पे आश्रित हैं, और भगवान ही इन सब का सोर्स भी है। इतना कुछ कहने के बाद अब भगवान इसको कंक्लूड कर रहे हैं। कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम दुष्टों का नाश करते हो, लेकिन मेरी बात सुनो। मैं कब तक बताऊं तुमको, कितना बताऊं? कोई अंत नहीं है।
मेरी मैनिफेस्टेशन का, दिव्य मैनिफेस्टेशन का, डिवाइन ग्लोरी का कोई अंत नहीं है। ये जो भी मैंने तुमको अब तक बताया, ये तो बस एक संकेत मात्र, समझ लो तुम। मेरी शक्तियां अपार हैं, इनफाइनाइट हैं, कोई उनका जो है तोल नहीं है, अनंत है। क्या क्या बताऊं मैं तुमको। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक आता है 41, यद यद विभूति मत सत्वम। ये हमको जो है याद होना चाहिए, यद यद विभूति मत सत्वम। कि अब आगे जो है भगवान जब अपनी विभूतियों के बारे में जो है भगवान ने बताया है, अब उनके बारे में एक बात करेंगे 141 में सुनेंगे कि देखो अर्जुन, ये जो भी तुम देख रहे हो, चाहे वो ऑपुलेंट है, ब्यूटीफुल है, ग्लोरियस है, ये अब भगवान बता रहे हैं ये समझो कि ये तो बस मेरा एक स्पार्क ही है, हल्का सा अंश, समझते हैं अंश। तो भगवान कहते हैं, तेजो अंश संभवम, ये मेरा अंश मात्र है। इतना कुछ भगवान ने बता दिया, हम पिछले 5-10 मिनट से सुन रहे हैं, और भगवान कहते हैं कि ये तो अंश मात्र ही है। सोचिए कितने महान भगवान होंगे। देखते आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, जानवरों के बीच कितने प्रेम से खड़े हैं, भोले वाले से लग रहे हैं, लेकिन इनके एक अंश से कितना कुछ संभव है। अंश से, पूरे की तो क्या बात करें, अंश से ये हाल है। तो इसीलिए लास्ट जो है श्लोक का इस चैप्टर का, इसमें वो कहते हैं कि दोबारा से इसको जो है कंक्लूड करते हैं, एक अंशस्थेन स्थितो जगत, एक अंशेन स्थिता जगत। कि हे अर्जुन, अब मैं क्या बताऊं तुमको, क्या जरूरत है इतना ज्ञान प्राप्त करने की, मेरे बारे में इतना प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है। हम लोग के साथ तो क्या है, हम अगर कुछ भी अचीव कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो दुनिया भर में हम सोशल मीडिया में उसको डाल देते हैं, ये हो गया जी, वो हो गया, हमने ये कर लिया, वो कर लिया, हमारे अचीवमेंट, हमने ये हम वो हम ये। भगवान बता रहे हैं क्या करोगे ये सब जान के, इतने मेरे बारे में क्या करोगे जान के। ये समझ लो अर्जुन कि मैं जो है एक अपने सिंगल फ्रेगमेंट से, एक अंश से ही इस पूरे ब्रह्मांड पे मैं छाया रहता हूं, और इस पूरे ब्रह्मांड का मैं ही रक्षक करता हूं। मेरे से ही ये पल रहा है, मेरे से ही जो है क्या हो रहा है, इसका मेंटेनेंस हो रहा है, एक मेरे अंश से। तो इस प्रकार से भगवान जो है अपनी वाणी को विराम देते हैं इस चैप्टर में, 10th चैप्टर में। तो ये बात हमको याद रखनी चाहिए, एक कंशस्तेन स्थितो जगत, एक सिग्नल फ्रेगमेंट से भगवान कह रहे हैं मैं इस पूरे यूनिवर्स में व्याप्त हूं, और व्याप्त ही नहीं हूं, मैं सपोर्ट भी कर रहा हूं, मेंटेन कर रहा हूं मैं इस जगत को, पालन कर रहा हूं मैं इस जगत का। तो ये जो है हम समझ सकते हैं कितनी महान जो है ये बात है। इसीलिए अब हम इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं, और एक समरी करते हैं कि आज हमने क्या सुना, क्या पढ़ा। तो आज का चैप्टर जो ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट था, भगवान की जो है ऑपुलेंसेस थी, जो हमने भगवान की ऐश्वर्य देखा, तो इस चैप्टर को आज हमने 3 भाग में पढ़ा, सुना। पहला कि कैसे जो है भगवान सभी के सोर्स हैं। हमने शुरू के 7 श्लोकों में देखा कि भगवान ने जो है अर्जुन को बताया था कि चूंकि तुम मेरे मित्र हो, मैं तुमको बता रहा हूं मैं ये सभी डेमीगॉड्स का सोर्स हूँ। याद होगा आपको कि हमने बताया था कि मैं बिगिनिंगलेस हूँ, अनबॉर्न हूँ, ये सारी बातें भगवान ने बताई, और फिर भगवान ने अपनी सारी क्वालिटीज भी बताई थी, जो हमने पढ़ी थी। तो पहले सेक्शन में हमने देखा कि कैसे जो है, चाहे सप्तऋषि हैं, चाहे मनु हैं, ये सब भगवान के से ही आते हैं। और उसके बाद बताया कि जो इन सबको पता कर लेता है कि मैं ये सोर्स हूं, फिर वो मेरी प्रेममयी भक्ति करता है। फिर 8 से 11 में हमने जो चतुश्लोकी गीता करी, जहाँ पे हमने जो है गीता का एसेंस पढ़ा, जिसको समरी कहते हैं गीता की। अगर किसी को कुछ नहीं पता तो ये 8 4 श्लोक कर लेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। तो भगवान ने क्या बताया था कि वो मेटेरियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड के सोर्स हैं, सब कुछ भगवान से आता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति इसको जानता है वो मेरी प्रेम भक्ति करता है, और फिर जो है ऐसे व्यक्ति के विचार मन मेरे में रहता है,
उनकी लाइफ जो है मेरी सेवा में लगी रहती है, उनको बहुत आनंद प्राप्त होता है मेरे बारे में एक दूसरे से कथा करने में। और जो मेरी ऐसी प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं, जो मेरी सेवा में लगे रहते हैं प्रेम के साथ, मैं जो है उनको बुद्धि देता हूँ जिससे कि वो मेरे पास आ सकें। और आखिरी में हमने देखा कि मैं उनको, आपको याद हो एग्जाम्पल, कि मैं उनके हृदय में ज्ञान का दीपक जलाता हूँ, उससे उनको ज्ञान होता है और उनका अज्ञान दूर हो जाता है। और लास्ट जो है सेक्शन जो है उसमें हमने देखा कि कैसे जो है भगवान सब जगह हैं। अर्जुन ने पूछा था कि जो है आप सब कुछ हो, और मैं भी मानता हूँ, नारद असित देवल व्यास सब मानते हैं। और फिर हमने देखा था कि कैसे जो है वो कह रहे हैं कि मैं अपने लिए नहीं, मतलब जो प्रभुपाद जी हमको यहाँ एक्सप्लेन कर रहे थे कि मैं, अर्जुन अपने लिए नहीं, हम जैसे लोगों के लिए डिटेल में पूछ रहे हैं कि जो है भगवान अपने बारे में और बताइए, क्योंकि मैं आपके बारे में जितना सुनता हूँ मुझे उतना ही आनंद प्राप्त होता है, और आप ही अपने आप को जान सकते हैं, बाकी हम में तो कोई जान नहीं सकता। उसके बाद जो है भगवान ने तब शुरू किया बताना अपने बारे में, जब अर्जुन ने कहा कि आप ही बताइए मैं क्या बता सकता हूँ। तब जो है जब अर्जुन ने कहा कि मैं आपके बारे में सुनना और चाहता हूँ, तब 19वें श्लोक से जो है फिर भगवान ने अपने बारे में बताया, और शुरू में ही कह दिया था कि जो है मैं तुमको मोटा मोटा बताऊंगा बस, प्रोमिनेंट, क्योंकि मेरी ऑपुलेंस लिमिटलेस है। वहां से शुरू करके फिर भगवान ने अपने बारे में बताया, बिगनिंग मिडिल एंड, आदित्यों के बारे में बताया, सामवेद, बृहस्पति, ओशन, वाटर, शिवा, यक्ष, राक्षस, भृगु मुनि, हिमालयास, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट था यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, ये बारे में बताया। तो इसके बारे में बताया, गंधर्व, चित्र, ये सब बताया, उच्च श्रव, ऐरावत, ये तो प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल दिए, वासुकी, वेपन्स में थंडर बोल्ट, वज्र बताया, नागों में बताया, अनंत बताया, यमराज बताया। और उसके बाद जो है दैत्य में प्रहलाद, प्रहलाद के हम थोड़ा बहुत प्रहलाद के बारे में हमने सुना, वो बताया। और जो है विंड के बारे में बताया, राम के बारे में बताया, गंजिस के बारे में बताया, गंगा माता के बारे में बताया। और फिर भगवान ने कहा कि भाई मैं ही बिगनिंग एंड हूँ, और मैं ही स्पिरिचुअल साइंस हूँ। और उसके बाद जो है ओम के बारे में बताया, ए लेटर के बारे में बताया, और फिर जो है आगे डेथ के बारे में बताया, मृत्यु सर्व हरस चा अहम, ये हमने डिस्कस किया। फिर सामवेद, मार्गशीर्ष महीना, ऋतु बताई, स्प्रिंग में हूँ, चीटिंग बताई, स्ट्रेंथ स्ट्रांग हूँ। और उसके बाद जो है वृष्णि में पांडव, सब कुछ उन्होंने एक एक करके बताया। और लास्ट में क्या कंक्लूड किया कि हे अर्जुन, जो हमने वीडियो पे देखा थोड़ा सा कि जो है मैं ही मूविंग नॉन मूविंग का मैं ही जो है सोर्स हूँ, और इसीलिए मेरे बारे में बहुत ज़्यादा जानकर क्या करोगे तुम, है? कोई नीड नहीं है, ऐसी कोई एंड नहीं है उसका, कितना बताऊँ उतना कम है। ये हल्का सा बस मैंने अपना अंश आप तुमको बताया है, इसीलिए इस मेरे अंश के बारे में तुम सुनो, इसको ध्यान से जो है अपने स्मरण करो, और इस एक अंश मात्र से जो है मैं पूरे जगत पर व्याप्त रहता हूँ। हरे कृष्णा।